कि जैसे लोग जो लगे, ग्रामीण लोग परेशान हैं, लोग लगा दिया है, काम बिल्कुल जो है ठप होगा, क्या कारण है, क्या दिक्कत सर? ओवरलोड की समस्या बहुत ज्यादा हो रही है। ओवरलोड की समस्या नहीं है कि सरसावा टाउन पे ही 350 लोड चल रहा है और 210 220 चल रहा है नलकूप पे। अगर हम दोनों को इकट्ठा करते हैं, चलाते हैं, तो फिर बार बार ट्रिप इनकम होती है। उसके कारण फिर अगर 33 फाइल होती है या फिर कहीं पर तार टूट जाते हैं। इसकी समस्या बहुत ज्यादा हो रही है। समस्या बहुत ज्यादा जी है। जी जी। तो लोड जो है वो मतलब देखिए, अगर जैसे नंबर 2 के भी जो अगर आपने जांच पड़ताल करी हो तो नंबर 2 के लोग भी होंगे, बहुत ज्यादा मिलते हैं जी, बहुत ज्यादा। तो अगर वो नंबर 2 के आदमी हट जाए जी साहब, या लाइनमैन करूंगा तो हम तो सर हम तो हमने वो समझ गया बात आपकी। तो लेकिन एक समस्या और भी है, देखो मैं खुद भी, अगर हम भी हैं, फोन भी करते हैं ना यहाँ पे भी, तो आप एसएसओ हैं या और भी आदेश भाई भी शायद यहाँ पे, आपका नाम क्या है? अच्छा, आदेश आपका। जी जी। आपसे कई बार बात हुई, आपने बोला कि हाँ जी आधे घंटे में 1 घंटे में आ जाएगी, लेकिन और का क्या चीज है कि जैसे फोन उठा ही नहीं रहे किसी का भी, कम से कम फोन उठा के बता दो। वहां पे लाइनमैन में नहीं फोन उठा रहे, कहीं आग लगी गांव में, किसी भी कोई बड़ा कांड हो गया तो बताओ, जो लोग फोन कर रहे हैं उनका फोन नहीं उठा रहे। आपने, आपसे बात हुई, मेरी भी बात हुई आपकी, और जो ग्रामीण है दूसरे उनसे भी बात हुई, लेकिन जो फोन उठाना वो तो देखो जिम्मेदारी है जी। हम उठाते हैं फोन, बराबर उठाते हैं जी। बाई चांस होगा कि मशीन लगा रहे हैं हम, कोई मशीन लाइनमैन का फोन आ रहा है और फोन बज रहा है, तो सबसे पहले हमें मशीन अटेंड करनी पड़ेगी और सिट डाउन वापसी करना पड़ेगा। इस कारण बहुत सी बार होता है कि फोन नहीं उठा पाते। अच्छा, आपकी तरफ से आप बताओ कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? भाई देखो जी, हम तो कुछ कह सकते हैं। अब जितना बारिश नहीं होती, इतना वो लोड चल रहा है बिजली का। देखो बारिश की तो आदित्य भाई फीडर होल्ड नहीं है, फीडर होल्ड नहीं है। जैसे होल्ड होंगे अभी आप देखना, ये फिर इसका शट डाउन तो नहीं है। बात कर लूंगी, बात करो। ये मंदोर फीडर है जी, ये इनकमिंग है। अच्छा इनकमिंग, ओके ओके, अच्छा इनकमिंग दिखा रहे हैं। मतलब यहाँ पर होनी चाहिए हमारी 11,000 से ऊपर होनी चाहिए थोड़ी। अभी भी यहाँ है 10:30 है। और जैसे हम फीडर होल्ड करेंगे तो ये घट के मतलब 9:30 या मतलब 10 के आसपास आएगी। तो जैसे लाइन चालू करेंगे, जैसे ये हो गया या वो मंदोर फीडर हमारा लोड का कैसे पता लगेगा? लोड का पता हम बताएंगे। ये लोड का जी जी चल रहा है जी जी 190 के आसपास चल रहा है जी। कितना होना, कितना चाहिए होना तो या 150 जी। और देखो जी, एक मंदोर का है जी, ये 280 के आसपास है जी। ये लोड है जी जी। जिसके हमने 10-15 वो खोल रखे हैं जी ट्रांसफर, मतलब उसके अच्छा 300 ना अब है गांव में, तो वोल्टेज है ना 100 से भी कम वोल्टेज। पता क्या है वो ये 300 वोल्टेज का लोड है, लोड है ये भैया देखो ना, ये लोड बारिश का तो देखो किसी के हाथ में नहीं है। वो बात भी सही है कि बारिश से आने से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब तक बारिश नहीं आ रही है तब तक लोगों को मरने थोड़ी दिया जाएगा। सर जी, हम तो चला रहे हैं। देखो हम पूरी, अगर हमें 1 मिनट की भी सप्लाई मिल रही है ना, तो हम 1 मिनट भी चला रहे हैं। आप 2 मिनट बैठो रहे, हम आपके आगे चला के दिखा रहे हैं। 400 तो प्लस जाते हुए एकदम इनकम ट्रिप हो रही है। एक बार इसमें देखो मैं भी कुछ नहीं करता सर जी। भाई लोड ज्यादा की वजह से, इनका कहना है लोड ज्यादा की वजह से ट्रिप हो रही है। अजी लोड ज्यादा से ट्रिप हो रही है। अगर तो ये बताओ 8 घंटे की या 10 घंटे की लाइट दे रहे हैं 12 की, और ये ऐसा करते हैं 7:30 बजे लाइट आई और 8 बजे भागी। सारा दिन लाइट नहीं देते या आधे दिन नहीं देते और उसमें पूरे घंटे कर दे। ऐसा थोड़ी फसलें जोन से खराब हो रही है, उनका जिम्मेदार कौन होगा? इन्हें पूरे घंटे तो देने चाहिए ना, जब ऊपर से आदेश है। ये बोलते हैं जीआई के पास जाओ, जीआई के पास जाओ। अब हम किसान है, जीआई पे थोड़ी बैठेंगे जाके खेती करेंगे कि जीआई के पास बैठेंगे? तीसरी बार है, चौथी बार है अब की बार मार आना यहाँ पे। रात भी 11 बजे गए, रात यहाँ से गए, इन्होंने एकदम लाइट भगा दी। पूरे घंटे का भी नहीं पूरे कर रहे। फिर कहते हैं पेड्डे हैं बीच में, पेड्डे भी काट दिए कहीं। फिर कहते हैं लाइन टूट गई। लाइन की जिम्मेदारी किन कहने की तो है सरकार, जब इन पीछे से इनको पैसा आ रहा है तो लाइन मैन या तारे तो वही ठीक करेगा या किसान चढ़ के ठीक करेगा ऊपर? जब उनकी जीरी एन मौके पे जीरी पे पानी नहीं आएगा तो क्या कमाएगा वो? ये बता दो। तो जो लाइन है वो खेत की समस्या, इस हिसाब से तो गांव की समस्या भी होगी। गांव की रात आई नहीं, गांव में पूरे तो ये आधा घंटा ही भगा दी पूरी रात। परसों भी पूरी रात गुल रही लाइट। गांव वाले का भी यही हाल है। और नेसी तार टूटी नहीं कह देंगे जी, तार टूट रही है। इनका कहना ये है कि बारिश होगी तब जाके जो है प्रॉब्लम सोल्व होगी। सारी बंद कर दो। तो बारिश किस तरह करवानी है अब तुम देखो किस तरह बारिश तो यही करवाओगे जब ये कह रहे कि बारिश होगी। देखो आपके ऊपर है कौन बारिश करवा। हाँ ये करवा देंगे, सारी देर बंद करवा दो, ये भी बंद कर लो बारिश। इनका कहना सिर्फ इतना है कि बारिश आओगी तो ही मामला पट बनेगा, नहीं चलता नहीं। ये तो कोई बात ही नहीं हुई, ये तो कोई बात नहीं। हमें 3-4 साल हो गए, 3-4 साल से मैं एक ही बात सुन रहे कि भाई कुतुबपुर की अलग होगी, इसकी गाँव की और खेत की अलग होगी। अभी कल एसडीओ साहब से बात हुई, फिर ये कि 1 महीने का टाइम और दो।
बस जब पता है कि हर साल गर्मी भयंकर होती है, लोग पीड़ित रहते हैं, तो पहले सर्दियों में से अपनी तैयारी शुरू करें। सर्दियों में ही लाइन को चेंज कर देते, तभी गांव के अलग और ट्यूबवेल के अलग कर दे। इनका कहना लोड बहुत ज्यादा है, नंबर 2 के लोग ज्यादा हैं, तो अगर नंबर 2 के लोग ज्यादा हैं तो उनको जो है छठा मैं कह रहा इससे भ्रष्ट विभाग कोई है ही नहीं, और सबसे पैसे वाला विभाग है। सरकार सबसे ज्यादा पैसे इस विभाग पे खर्च कर रही। अरे यहाँ ट्रांसफार्मर लगाओ ना, दूसरे कैपेसिटी के बड़े बड़े, जो वोल्टेज को जो मेंटेन रखे हैं, तो ऐसे तो किसान भी खत्म हो जाएगा। और भाई गर्मी में तुमने देखा ही लोग कैसे बिलख रहे हैं। ससुराल हरियाणा में ही है, यहाँ से ज्यादा गर्मी है, और वहाँ बिना स्टेबलाइजर के, मैं दिखा दूंगा, भेजो इन्हें अधिकारी को, बिना स्टेबलाइजर के ऐसे चल रहे हैं वहाँ पे। पीछे से ही 220 वोल्ट है वहाँ बिना स्टेबलाइजर के, और यहाँ 100 भी नहीं है, 100 वोल्टेज भी नहीं है। और यहाँ से बड़ी ट्यूबवेल है, वहाँ पे 500 फुट पे है। 100 से कम वोल्टेज है सर, और समस्या लगभग 15 दिन से होगी। अगर इन्हें कॉल करते हैं तो नंबर बिजी रहता है, या नंबर बिजी काट के रख देंगे। वोल्टेज की सर इतनी समस्या है, गाँव कुतुबपुर में मदौर फीडर पड़ता है हमारा, लाइट ही नहीं है बिल्कुल भी। अगर ये मतलब इस तरह की समस्या गर्मी में आए, जून के महीने में सब बच्चों की छुट्टी रहती है, और वैसे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, इस तरह की समस्या है भाई साहब, कोई समाधान ही नहीं है। मान लो 24 घंटे में आप 10 घंटे का आश्वासन तो दे, वोल्टेज 100 कम से कम 100 वोल्टेज है, 100 वोल्टेज 90 वोल्टेज है सर। 20 में एक बंदे का भी चार नहीं खड़ा, पैसे ले लिया छोड़ दिए, हम पकड़े पकड़ने काम तो इनका है, पकड़ रहे पैसे लेकर छोड़ रहे। 10,000 रुपए मेरे साथ मिली, 3 घरों से 30,000 रुपए वसूल ले गए। जो बिजली विभाग के आदमी थे, 3 आदमी ने पकड़े है जी। अपने टीम जो टीम उस दिन कनेक्शन को वो छापा मारने के लिए भेजी सुबह ही, उनको पता करो, उनसे कंफर्म करो आप। ये 3 जने मेरे साथ पड़े, 10,000 रुपए है भाई, 30,000 रुपए मेरे साथ नहीं। मैं कहूँगा ना इस बात को, मेरे साथ मैं तो उधर से घूम के आया था। सबसे भ्रष्ट विभाग है आपका, काम नहीं करते हो बिल्कुल भी। ना तो लाइट आती है, लाइट आती है तो वोल्टेज नहीं है। आप लोग 2 मिनट बाहर खड़े होकर देखो। एचओ साहब हमारे साथ है, एचओ साहब क्या समाधान हो सकता है? क्योंकि परेशानी तो देखो सभी के साथ, क्या समाधान? सर फिलहाल ऊपर से वोल्टेज लो है, क्योंकि ओवरलोडिंग है। यदि इनकमिंग में 11,000 वोल्टेज की अपेक्षा 9,000 आएगी, तो जितनी इनपुट आएगी उसी के अपेक्षा आउटपुट मिलेगी। तो क्या आप लोग इस महीने में रिक्वेस्ट नहीं कर सकते सर? इस महीने में वोल्टेज की प्रॉब्लम तो सर रहती ही है। वो मैं समझ गया, वो मैं थोड़ी है सर वोल्टेज की प्रॉब्लम। एक मिनट, गर्मी ठीक है, मान रहे इस बात को, ये है, हम मान रहे फैक्ट, लेकिन मतलब कुछ तो ऐसी तैयारियां ऐसी पहले से की जाए कि भाई जब हमें पता है कि 1 महीने बाद हमारे पास ये दिक्कत होगी, तो क्या हम अपनी उन जितनी भी दिक्कतें हैं उनको पहले ही सोल्व कर ले? कुछ ऐसा है कुछ प्रावधान? सरसावा बिजलीघर सर मतलब नगर निकाय में आ चुका है। अगले महीने यहाँ पे एक और 10 MVA का ट्रांसफार्मर लग जाएगा, तो सरसावा टाउन एवं सरसावा से जुड़े समस्त गांवों को उसका लाभ मिलेगा। यहाँ ओवरलोड की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ये चीज और चल रही है पिछले साल की बता रहा हूँ मैं आपको। पिछले साल अभी हम आए थे, एक मिनट यार अभी बात कर लेंगे, बाद में बोल लिया 2 मिनट। अच्छा सुन लो, 2 मिनट नहीं, पिछले साल का क्या सीन है कि जैसे आप एसडीओ साहब पिछले साल कोई और थे या नहीं थे, तो अगर ट्रांसफर होता है उनका, जैसे आपका ही है, अभी आप अपने आपको समस्या सुना दी, आपका ट्रांसफर हो गया, कोई और आ गया, ठीक है, हम उसको अपनी समस्या सुनाएंगे, बोलेगा जी पहले वाले, अगर हम उसको इस चीज का हवाला देंगे कि पिछली बार भी जी हमने 1 साल पहले भी करी थी, उनका जवाब सीधा ये होता है कि जी हम क्या करें, मैं तो अभी आया हूँ, है ना, मतलब मैं तो समस्या से अवगत नहीं, तो ये सबसे बड़ी समस्या नहीं सर, मैंने आपसे ये नहीं कहा कि मैं अभी आया हूँ, मैं बता रहा हूँ आपकी बात नहीं जानता। मुझे तो ये कि जो यहाँ पर काम चल रहा है, एक तो बिजली घर का 10 MVA ट्रांसफार्मर रखा जाएगा, दूसरा मंदोर फीडर, और ये पिलखनी फीडर, और एक है ये बुढ़ेड़ा फीडर। इसको हम अलग अलग मतलब PTW का अलग बनाएंगे, गांव का अलग बनाएंगे, जिससे सारे फीडर होल्ड होंगे। मतलब ये समस्या सिर्फ और सिर्फ इस महीने की मानो, अगले महीने से ठीक हो जाएगा। अगले महीने से ठीक हो जाएगा, हाँ पूरी उम्मीद है 100%। अगले महीने तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अगले महीने तो सर जरूरत ही नहीं है। अभी सर फिलहाल क्योंकि पूरा बिजली घर बंद है, अभी फिलहाल पूरा बिजली घर बंद है, इसमें यदि 2 फीडर चल जाएंगे तो और लोगों को भी वो शांति मिल जाएगी। तो फिलहाल
आप लोगों से रिक्वेस्ट है सर रिक्वेस्ट सर 15 दिन हो गए रिक्वेस्ट आपका करते। नाम क्या है सर? मेरा नाम आशीष शर्मा है जी। आशीष शर्मा जी। अच्छा सर एक्शन साहब को मैंने ना पूरे 15 दिन हो गए सर, वो कह रहे थे कि आपकी समस्या ना 24 या 72 घंटे में आपकी समस्या क्लियर हो जाएगी। प्रॉब्लम जो अभी वो कह रहे थे कि हम खुद इसको क्लियर करेंगे, लेकिन क्लियर का मतलब ये है कि गांव में छापे भी नहीं मारे कहीं, और छापे लगने के बाद अगर एक्शन किसकी पे लिया? गांव में दुकानें हैं और बड़े बड़े जो मीटर है उन पे वोल्टेज के एसी का वो चल रही है, मतलब किलोवाट में 1 किलोवाट के कनेक्शन में 5 किलोवाट का घर के अंदर मोटर चल रही है, तो उसका इलाज क्या है सर? आप ही तो करोगे इसका निवारण, एसडीओ साहब आप करोगे ना इसका निवारण, एक्शन साहब को करना चाहिए ना उसका निवारण। हम ही करेंगे उसका फिलहाल, क्योंकि सर फिलहाल तो सर ऐसा करेंगे सारे मतलब बंद कर देंगे। आप बुलाओ सर एसडीओ साहब, लाइट दो तो 10 घंटे दो, 10 घंटे तो हम लिख के और लाइट दो, लाइट ही आएगा, बताओ सर एक्शन साहब से बात होगी। बार बार उल्टे चक्कर, कभी सुलटे कभी उल्टे, कभी सुलटे कभी उल्टे। 1 घंटे बाद ये क्या मतलब किसान वहीं खड़ा है बोली हो जो है। साहब सुनो, आप यहाँ के जिम्मेदार नागरिक हैं फिलहाल की स्थिति में, अगर आप नहीं सुनवाई करोगे इस जनता की तो कौन करेगा? ऐसे ही गांव के हम भी जिम्मेदार आदमी हैं। आपका पहली बात तो लैंडमैन हमारा फोन नहीं उठाता, उसका कुछ कर्जा चाहिएगा हमारे पे, उसका कुछ कर्जा चाहिएगा, पहले तो उसे बुलवाओ यहाँ। आप पहले तो उसे बुलाओ लैंडमैन को, आपका वो खराब विक्रम यही बुलाइए विक्रम को। एक दिन रात के 12 बजे 11,000 की लाइन टूटी, खतरा था बहुत ज्यादा, उससे मैंने फोन करे बार बार, उसने फोन नहीं उठाया, इसलिए दूसरे गांव के लैंडमैन ने फोन उठाया। पूछ लो उसे यहाँ बुलाओ, उसका कोई कर्जा हमारे पे बैठता हो तो ले। अगर वो हमारी समझ, अब जनता तो हमें फोन करेगी, कुछ समझ गई तो करेगी, और वो हमारा फोन नहीं उठा रहा। यहाँ कुतुबपुर में कार्ड टूट गया ना, हाँ। उसी को जोड़ रहा है, इसीलिए फोन नहीं उठ पाया होगा। आज की बात नहीं कर रहा मैं, 1.5 साल हो लिया भाई साहब, पूरा 1.5 साल हो लिया उसका फोन नहीं उठाया। अगर उसका काम नहीं चलता इस्तीफा दे लिखा यहाँ से, और ले लो हम यहाँ किसी ने उसे इस्तीफा दे उसका लेके। आप फोन उठा लेते हो, लेकिन आपका जो है लैंडमैन फोन नहीं उठाता। जनता है हमें सोच कर फोन करे, हम इनसे क्या जवाब दे? मैं इसको हटा दिया। हाँ, हम इनसे क्या जवाब दे? फिलहाल सब सब ऐसा है, हाँ, जितना हम बिजली बंद अब एक रखेंगे दूसरी बात उतनी ये है- ओवरलोडिंग बढ़ जाएगी। नहीं नहीं वो तो कोई बात नहीं, फोन उठा लेते हो, फोन उठा लो, लेकिन वो नहीं फोन उठाता। यदि जनता से फोन किसी का करे छूट तो में या समझ कॉल गए, करते हैं। नहीं, आप- इनसे क्या जवाब दें? मुझे आपसे हमारी बात हुई, लेकिन आपने आएगा तो नहीं, मैं नहीं। आप तो विक्रम है, विक्रम से बात कर लो। रात के 1:30 बजे मैंने उसे फोन करा, फिर मैंने कहा भाई लाइन कटवा दे, 11,000 की लाइन गिर गई तारे वहां से जिला पंचायत पे। उसने नहीं फोन उठाया, इसने फोन उठाया। उसका क्या मामला है? बंद करते भाई से, बंद करते यार से तो। अब ये जनता जो बिलख रही है, पैसा दे लगा रखा है उन्होंने बिजली पे। गर्मी 3 दिन हो गया यहाँ पे। यही साहब को मैंने बाल भी आपके सामने दिखा रहा हूँ। यही साहब को 10 आज 11 फोन कर लिए, यही साहब ने अब तक भी एक फोन नहीं उठाया मेरा। 10-11 फोन कर लिए उस पर मुझे। ये रहा नंबर यही साहब का, ये वाला देख लो, अगर उठा ले वाल से बिल्कुल नॉर्मल है। एक और समस्या है जी, चलो लाइनमैन साहब की हम कहते हैं कि भाई देखो वो बाल बच्चेदार हैं, ड्यूटी कर रहे हैं अपनी, रात को 11 बजे 12 बजे भी वो कहते हैं कि जी लाइन कच्ची है। क्या डिपार्टमेंट का ये फर्ज नहीं बनता है कि जब लोगों को इतनी समस्या और लाइनमैन भी आके बता रहा है कि लाइन कच्ची है, तो डिपार्टमेंट सो रहा है जी इसका मतलब? या फिर हम लोगों को बताएं, आप लोग हम कहाँ जाए? सर सिर्फ 1 महीने में काम स्टार्ट हो रहा है। पिछले साल इस काम को अब नवंबर में ठंड के मौसम में स्टार्ट होगा, जब गर्मी कम होगी सर। ऐसा कोई आप जून में इस काम को स्टार्ट करोगे? गर्मी में जून में इसी महीने में कर दो आप, जब बिलाई काम स्टार्ट कर दो। लीजिए मैं सर ये सर मतलब 3 फीडर बनेंगे। एक तो बनेगा पलखनी PTW, एक मंदोर PTW और एक साल बुढ़ेड़ा PTW।
मतलब 3 फीडर अलग अलग हो जाएंगे और एक यहाँ पे 10 MA का ट्रांसफार्मर आ जाएगा। तो सारा बिजली अपनी अंडर लोड हो जाएगा। जी मेरी बात सुनो, इसका कोई समाधान भी तो होगा। अभी मेरी बात सुनो, आज ही तो मान के चलो 1 घंटे बिजली बंद हो गई, कोई सा फीडर नहीं होल्ड हो पाने का, ओवरलोडिंग इतनी है। अरे बात तो ये है सबसे बड़ी मैं बात। आज हम यहाँ आए ना, आज आपने इतनी इतमाद का आश्वासन दे दिया कि अगले नेक्स्ट महीने काम चल जाएगा, लेकिन इससे पहले तो परवीन लाइनमैन और आपके बंदे एक्शन को 15 दिन हो गए सर कॉल करते करते। आज तक आपने मुझसे फोन पे बात करी सर बात तो अभी के लिए क्या कर सकते हैं? अभी का समाधान बताओ आप हमें। आप एक बार खड़े हो, सर हमें ये बताओ कि 10 अभी के लिए सर एक साथ ठीक अभी के लिए एक साथ सारे फीडर नहीं चल सकते ट्रांसफार्मर। तो सारे नहीं चल सकते। हमारे गांव के कुछ टाइम के लिए सही तो बिजली दो। आपका गांव कौन सा है? हमारा गांव को तो आप पहली बात तो वहाँ पे बिजली नहीं है। बिजली आती है तो इतनी कम वोल्टेज है ना, 60 वोल्टेज है, 70 वोल्टेज है, कैसे चलेगा? पानी में भी प्रॉब्लम है। 11,000 की वोल्टेज। अरे आप बोल रहे हो सारे नहीं दे पा रहे हो, जिसको भी दे पा रहे हो कम से कम 9,000 दो। मैं आपको दिखाऊं अभी, जहाँ 11,000 आनी चाहिए वहाँ 9,000 है। एक दिन लो होगी तो आप- ये कमी किस चीज की कमी तो आपकी है है? ना आप सर। हर बार आप आश्वासन वहाँ किस नहीं चीज का बोलते देते हो? सर, जब 1 महीने का, 2 महीने का। सुनवाई ऐप है, आप उसमें डालो कि पोर्टल पे कि इस समस्या का निवारण नहीं है। एक आदमी अंदर आओ, एक आदमी। सर अंदर बताओ क्या क्या